4 माह के दौरान पाकिस्तान मुस्तहकम हुआ, अब किसी और की जंग नहीं लड़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि 2 एटमी मुल्क जंग का सोच भी नहीं सकते। भारत ने मुज़ाकरात की पेशकश कई बार मुस्तरद की। करप्शन रियासती इदारे तबाह कर रही है। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के खिलाफ केसेस तहरीक इंसाफ के इक़्तिदार में आने से पहले के हैं। तमाम रियासती इदारे आज़ाद हैं। तुर्क टीवी को इंटरव्यू। नॉर्वे की पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी की पेशकश। नॉर्वेजियन वज़ीर-ए-आज़म का कहना है पाकिस्तान और भारत बड़े ममालिक अपने मसाइल खुद हल कर सकते हैं। नॉर्वे की वज़ीर-ए-आज़म अर्ना सोलबर्ग इन दिनों भारत के दौरे पर हैं। तेरे हर बच्चा और बूढ़ा साथ हर माँ की दुआ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का रात गए अचानक रावलपिंडी के सरकारी अस्पतालों का दौरा। मरीजों से मसाइल दरियाफ्त किए। दवाएं बाहर से खरीदना पड़ती हैं, मरीजों का शिकवा। सहूलियात के फुकदान पर वज़ीर-ए-आज़म का इजहार तशवीश। वज़ीर-ए-आज़म ने शेल्टर होम में बेघर अफराद को फराहम की जाने वाली सहूलियात का भी जायजा लिया। सुप्रीम कोर्ट में आज भी अहम मुकदमात की समाअत होगी। 54 अरब कर्ज मुआफी केस शामिल, हिसाब डार वतन वापसी और सरकारी रिहाइश गाहों की गैर कानूनी अलॉटमेंट के केसेस भी शामिल। सेहत कार्ड पाकपतन अराजी IG इस्लामाबाद तबादला केस की समाअत होगी। शरीफ फैमिली शुगर मिल से नजरसानी केस। बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह के नाम ECL और JIT रिपोर्ट से निकालने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने जाली अकाउंट्स और मेगा मनी लॉन्ड्रिंग का केस नैब के सुपुर्द कर दिया। 2 माह में असर-ए-नौ तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने कहा नैब चाहे तो बिलावल और मुराद अली शाह को तलब कर सकता है। ठग्स ऑफ पाकिस्तान में इंटरवल चल रहा है। ओमनी ग्रुप की असल जो मालिक व मुख्तार है तो जरदारी साहब ही हैं। जिस तरीके से ओमनी ग्रुप को या जरदारी साहब ने वहाँ पे फ़ायदे लिए हैं वो मुमकिन ही नहीं थे अगर मुराद अली शाह साहब इस सारे कज़िये में शरीक नहीं होते। ओमनी ग्रुप के असल मालिक व मुख्तार आसिफ अली जरदारी हैं। नैब तहकीकात में सब वाज़ेह हो जाएगा। फवाद चौधरी का कहना है फिल्म ठग्स ऑफ पाकिस्तान मुराद अली शाह के बगैर चल ही नहीं सकती। इस्तीफे के मुतालबे से पीछे नहीं हटेंगे। 90% करप्ट अफराद जेलों में हैं। वज़ीर इत्तलात ने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात भी की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पेश नज़र मामलात पर मुशावरत। आसिफ जरदारी के खिलाफ जाली अकाउंट्स केस में JIT अफसरान की जानों को शदीद खतरात लाहक। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम मुकाबिल में एंकर पर्सन रऊफ क्लासरा ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। कहते हैं 54 से ज़ायद अफसरान और गवाहान ने सुप्रीम कोर्ट से तहफ़्फ़ुज़ मांग लिया। नौकरियों की जमानत भी मांगी है। खिदमत-ए-खल्क फाउंडेशन की जायदादें जब्त की जाए। FIA ने कराची की जिला इंतजामिया को खत लिख दिया। बहादुराबाद में मुत्तहिदा का आर्जी मरकज भी शामिल। फैसल सब्जवारी के मुताबिक आर्जी मरकज को बचाने के लिए FIA हेडक्वार्टर से राबता करेंगे। जब्त की जाने वाली 42 जायदादों में मुल्तान, हैदराबाद और खैरपुर में 3 प्लॉट भी शामिल हैं। सिंध में मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों को सादा अक्सरियत से हटाया जा सकेगा। सूबाई काबीना में लोकल गवर्नमेंट एक्ट तरमीमी मुसव्वदा मंजूर। मोटरसाइकिल रिक्शों की रजिस्ट्रेशन और किरायों की भी मंजूरी। मुर्तजा वहाब कहते हैं थरकोल मुतासरीन को मुआवजा दिया जाएगा।
पीटीआई डेरा गाजी खान के सदर पर कातिलाना हमले की सीसीटीवी फुटेज 92 न्यूज को मौसूल। राशिद बुखारी पर नामालूम मुलजिम ने फायरिंग की। राशिद बुखारी 4 रोज तक मौत और हयात की कश्मकश में रहने के बाद गुज़श्ता रोज दम तोड़ गए। Einstein made the big blunder. Ravana has 24 types of aeroplanes of different sizes. न्यूटन और आइंस्टाइन की थ्योरी पूरी तरह गलत है। भारत में हिंदू देवमालाई कहानियों को साइंस साबित करने की भोंडी कोशिश भारतीय साइंसदानों के गैर मंतकी, गैर अकली और गैर साइंसी दलाइल भारत की जग हसाई का सामान पैदा कर दिया। अमेरिका के लिए नए पाकिस्तानी सफीर असद मजीद खान पाकिस्तान हाउस वाशिंगटन पहुंच गए। असद मजीद खान 12 जनवरी को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को सिफारती असनाद पेश करेंगे। असद मजीद खान इससे पहले जापान में पाकिस्तान के सफीर थे। यूटिलिटी बिल्स की अदायगी भी मुश्किल हो गई। अमेरिका में जारी हुकूमती बहरान पर सरकारी मुलाजमीन भी फट पड़े। डेमोक्रेट सेनेटर क्रिस वैन हॉलैंड के ज़रिए एहतमाम गोल मेज कॉन्फ्रेंस में सरकारी मुलाजमीन की शिरकत। सदर ट्रंप का जल्द कौम से खिताब और मेक्सिको बॉर्डर का दौरा करने का ऐलान। नायब सदर माइक पेंस और उनके साथी डेमोक्रेट से मुज़ाकरात करने में मसरूफ। वर्ल्ड बैंक के सदर जिम जोंग किम अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए। जिम ने 2012 में वर्ल्ड बैंक की सदारत संभाली थी। सीईओ वर्ल्ड बैंक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा अबूरी सदर होंगी। पेरिस में पीली जैकेट्स के एहतजाज में शरीक पुलिस एहलकारों पर मुक्के बरसाने वाला साबिक फ्रांसीसी बॉक्सिंग चैंपियन गिरफ्तार। क्रिस्टोफर डेटिंगर ने पीली जैकेट्स के मुजाहिरे में एहलकारों पर चढ़ाई की थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज। मैं हूं हमजा तारड़ और इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगी सदफ यासिर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में आज भी अहम केसेस की समाअत होगी। 54 अरब कर्ज मुआफी, साबिक वजीर खजाना इसहाक डार वतन वापसी, सरकारी रिहाइश गाहें, गैर कानूनी अलॉटमेंट केसेस की समाअत होगी। शरीफ खानदान शुगर मिल्स केस की समाअत भी आज होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केसेस की समाअत करेगा। मजीद जानेंगे, इमरान वसीम हमारे साथ मौजूद है। इमरान, आगाह कीजिएगा, 3 रुकनी बेंच में चीफ जस्टिस के अलावा दीगर 2 जजेस कौन होंगे और दीगर कौन से अहम केसेस हैं जिनकी समाअत आज होना है? जी, आज चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जिसमें जस्टिस फैसल अरब और जस्टिस इजाजुल एहसन शामिल हैं, अहम केसेस की समाअत करेंगे। अहम मुकदमा साबिक वजीर खजाना इसहाक डार की वतन वापसी के हवाले से है। इसमें वजारत खजाना, वजारत खारजा और वजारत दाखिला के हुकाम के साथ साथ FIA और नैब के हुकाम पेश होंगे और अदालत को आगाह करेंगे कि इसहाक डार की वापसी के हवाले से अब तक क्या पेशरफ्त हुई है। इसके अलावा आजम सवाती का जो इशू है, IG इस्लामाबाद तबादले का जो केस है, उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। इसके अलावा पाक पतन अराजी के मामले के ऊपर भी चीफ जस्टिस की सरबराही में ही 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा और जो सुप्रीम कोर्ट ने JIT तश्कील दी थी उसके अरकान को आज टर्म और प्रेफरेंस जो है वो पेश करने का सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुक्म दिया गया था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में 54 अरब रुपए कर्जा माफी के केस की समाअत भी होगी। इस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने जितने मुतलका लोग हैं जिन्होंने बैंकों से कर्ज माफ कराए थे, उन्हें ये ऑप्शन दिया था कि माफ कराए गए कर्ज की 75% रकम जो है वो वापस कर दें तो इस केस को बंद कर दिया जाएगा। जी ठीक है, आम मुकदमात की समाअत होगी। इमरान वसीम, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान अब किसी और की जंग नहीं लड़ेगा। तुर्क टीवी को खुसूसी इंटरव्यू देते हुए वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि पाकिस्तान को किराए की बंदूक के तौर पर इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अफगानिस्तान में नाकामी पर पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाया गया। अफगानिस्तान के मसले का फौजी हल नहीं, दहशतगर्दी से पाकिस्तान को बेहद नुकसान हुआ।
मसला कश्मीर का हल मुज़ाकरात में है। भारत ने पाकिस्तान की मुज़ाकरात की पेशकश एक मरतबा फिर ठुकरा दी। दो एटमी मुल्कों के इख्तिलाफात को जंग से हल करना खुदकुशी होगी।